students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Dear students, in today's lecture we are going to discuss synonyms and antonyms of chapter first, pigeons at daybreak. तो आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे pigeons at daybreak के synonyms and antonyms. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है आपके सेकेंड सेम के एग्जाम में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स 4 या 5 मार्क्स तक पूछे जाते हैं जो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। तो देखिए, कभी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंटोनिम या सिनोनिम आपको देखने को नहीं मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। बिल्कुल ही सिंपल यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। जो मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी इनमें से आपको 4 और 5 आराम से मिलेंगे, जो कि हम चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पिजन्स एट डेब्रेक, इसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ पिजन्स एट डेब्रेक। ये सभी मैं आपको एक ईजी वे में करवाऊंगी और साथ में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती जाऊंगी, ताकि आपको इनमें से अगर कोई आता नहीं है एंटोनिम्स या सिनोनिम्स, या इनसे बाहर कुछ भी आ जाता है, तो आप वहाँ खुद ही उसको अरेंज कर सकोगे, खुद ही अटेंड कर पाओगे अच्छे से उन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है वर्ड। तो इस साइड में जो लिखे हुए हैं वो हमारे वर्ड है, ये भी हमारे वर्ड है, यानी कि ये वर्ड्स होंगे। और ये क्या रहेंगे, इनके सिनोनिम। सिनोनिम होता है समानार्थी, समानार्थी, समानार्थी या समानार्थी। तो अब देखिए, ये होता है समानार्थी, यानी कि समानार्थी जो कि एक जैसे शब्द होते हैं, यानी कि एक वर्ड है उसका जो सेम मीनिंग रखते हैं उन्हें हम समानार्थी कहते हैं। जिनका एक ही अर्थ निकलता है, चाहे वो कितने भी वर्ड्स हो, उनका अर्थ क्या निकलेगा, एक, तो वो समान अर्थ निकलेगा, तो उसे हम कहते हैं समानार्थी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। और उसके बाद एंटोनिम्स है, जो एंटोनिम क्या होते हैं, विपरीतार्थिक या विपरीतार्थक, विपरीत अर्थक, यानी कि ओपोजिट जो मीनिंग रखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर कूल, कूल का ओपोजिट क्या होगा, वार्म, हॉट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ओपोजिट मीनिंग रखेगा उसको हम कहते हैं एंटोनिम। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक सिनोनिम और एक एंटोनिम आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 4 to 5 मार्क्स के आते हैं ये। तो फर्स्ट है यहाँ पर एबल। एबल होता है जब हम किसी कार्य को करने में समर्थ होते हैं, हम किसी कार्य को करने में कैपेबल होते हैं, यानी हम जिस कार्य को इजीली कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एबल। एबल से ही बना है एबिलिटी, यानी कि किसी में कार्य करने की क्षमता कितनी है, अक्षमता कितनी है। तो यहाँ पर एबल क्या हुआ, किसी चीज़ की अक्षमता, यानी कि कार्य करने की शक्ति कितनी है किसी में। तो एबल का मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम देखें अगर हम, तो वो होगा समानार्थी फिट, यानी कि किसी कार्य के लिए फिट है। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको टीच कर रही हूँ एंटोनिम और सिनोनिम, तो मैं आपके लिए ये करवाने के लिए क्या हूँ, एबल हूँ। मैं इस काम में क्या हूँ, फिट हूँ। मैं इस काम में क्या हूँ, कैपेबल हूँ, यानी मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ, बहुत ईजी वे में मैं इसको कर सकती हूँ। तो यहाँ पर एबल का सिनोनिम क्या हुआ, फिट होना, किसी काम के लिए कैपेबल होना। तो देखिए कैपेबल कैसे याद रखोगे, कैप और एबल। तो एबल क्या करने के लिए, तो देखिए कैप जब हम सिर पर लेते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको याद रहे ये। मान लीजिए कैप है, वो सिर पर रखना क्या मुश्किल काम है, तो वो नहीं है, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। यानी कि कैप एबल, कैपेबल, एबल से क्या बना, कैपेबल, और साथ में है क्या हुआ, वो फिट। इस काम को करने में हम क्या है, फिट है पूरी तरह से। और इसका अगर हम ओपोजिट मीनिंग देखें, एंटोनिम देखें, तो एबल का ओपोजिट क्या रहेगा, अगर यहाँ पर फिट है तो फिट का ओपोजिट क्या होगा, वो रहेगा अनफिट। तो यहाँ से ही हम उठाकर एंटोनिम बना देंगे। तो देखिए जहाँ अन आ जाता है, इसका मीनिंग होता है ओपोजिशन, यानी कि ओपोजिट मीनिंग। तो अन जहाँ पर आएगा वो क्या होगा, हमेशा ओपोजिट वर्ड। तो अगर यहाँ फिट है, फिट का ओपोजिट क्या हुआ, अनफिट, जो फिट नहीं है। और यहाँ पर क्या हुआ, कैपेबल था और इसका क्या बन गया, अनएबल।
तो इस एबल के आगे जब हमने क्या लगाया, अनएबल, यानी कि हमने प्रीफिक्स लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, तो ये इसका नकारात्मक शब्द बन गया। हमेशा ही नेगेटिव मीनिंग देंगे एंटोनिम, यानी अपोजिट मीनिंग देंगे ये हमेशा। तो इसका आपको पता चला एबल का क्या हुआ, फिट, कैपेबल, और एंटोनिम में क्या हुआ, अनेबल या फिर अनफिट। इन्हीं का ही क्या बनेगा, अन लगाना है। सिर्फ आपको एक वर्ड वहाँ पर लिख कर आना है, एबल दिया होगा तो आपको क्या लगाना है, अनएबल। उसके बाद आता है यहाँ पर कंट्रोल्ड। अब कंट्रोल्ड क्या होता है, जिस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जब हम किसी चीज़ को। तो मान लीजिए मैं कोई मोबाइल चला रही हूँ, तो मोबाइल में जो फंक्शंस है उनको मैं, ऐप्स है उनको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, तो हमारा मोबाइल उनको कंट्रोल कर सकता है। कोई वायरस बाहर से ना आए कंप्यूटर में, तो इसको कोई भी सॉफ्टवेयर है जो वो कंट्रोल कर सकता है। तो कंट्रोल क्या होता है, किसी को नियंत्रण में रखना, यानी हम अपनी चीज़ को नियंत्रण में रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुद को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो कंट्रोल है जो, कंट्रोल का सिनोनिम देखें तो वो क्या होगा, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। तो आपको पता है डिसिप्लिन्ड कौन होता है, जो बिल्कुल अनुशासन में रहता है। अनुशासन में कौन रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, जो खुद को ही वो क्या रखता है, अनुशासन में रखता है। यानी कोई व्यक्ति जब खुद को नियंत्रण में रखता है, अनुशासन में रखता है, अनुशासन क्या है, खुद को नियंत्रण में ही रखना है। तो यहाँ क्या हुआ, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। सेल्फ डिसिप्लिन्ड किसका हुआ सेम मीनिंग, तो वो हुआ हमारा कंट्रोल्ड का। कंट्रोल्ड कौन है, जो खुद पर कंट्रोल कर लेता है, यानी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, खुद में ही अनुशासन बनाए रखता है। तो इसका अपोजिट बनाना है, तो हमने कंट्रोल के आगे क्या लगा दिया, तो हमने लगाया अन। तो इसका क्या बन गया हमारा अपोजिट, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। उसके बाद देखिए हमारा आता है फायर्स। तो देखिए ये मीनिंग है जो ये आपका कई लेसन्स में आपको देखने को मिलेगा ये वर्ड। तो फायर्स होता है बिल्कुल गुस्सैल प्रवृत्ति का, जिसको मिनट में ही गुस्सा आ जाता है, सेकंड्स में गुस्सा आ जाता है, तो वो होता है फायर्स। अब देखिए फायर्स को आप कैसे याद रखोगे, फायर क्या होता है, आग, यानी आग उगलना क्या है, जब गुस्से में होता है व्यक्ति क्या करता है, वो आग उगलता है। तो फायर से क्या बना, फायर्स, आग उगलने वाला, यानी पूरे गुस्से में आ जाने वाला क्या होगा, फायर्स होगा। तो ऐसे आप लिंक करके किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल इजी बना दूंगी मैं। तो फायर्स क्या हुआ, जो खुद में ही आग बबूला होता है, बिल्कुल गुस्से में रहता है, और कैसे प्रवृत्ति हो जाती है कि मैं अभी किसी ना किसी को मार दूं। तो ऐसे नेचर के व्यक्ति को क्या कहेंगे हम, वायलेंट। तो वायलेंट क्या होता है, जो वायलेंस क्रिएट करता है, जो हिंसा करता है, यानी वायोलेशन करने वाला, हिंसक। तो वायलेंट कैसा होता है, हिंसक व्यक्ति। तो यहाँ पर फायर्स क्या है, गुस्सैल, गुस्सा करना, किसी पे टूट पड़ना, तो इसका क्या होगा, वायलेंट। और या फिर क्या हो सकता है, वाइल्ड। वाइल्ड क्या होता है, जंगली। तो फायर्स का क्या हुआ, वाइल्ड, ये आप याद कर सकते हो। और यहाँ पर क्या हुआ, वाइल्ड से क्या बन गया हमारा, ILD हमने उठाया और इसके आगे क्या लगा दिया, M लगा दिया, इसका अपोजिट बन गया, वाइल्ड का अपोजिट माइल्ड। तो माइल्ड कैसा होता है, जिसको गुस्सा नहीं है, तो कोमल प्रवृत्ति का, शांत होता है, जो काम होता है बिल्कुल, तो इसको हम बोलते हैं कालम, नहीं काम। तो देखिए कितना इजी है, फायर्स आग उगलने वाला, पर इसका अपोजिट आएगा तो वो शांत व्यक्ति। या फिर हम इन दोनों को ही लिंक करके याद कर सकते हैं, फायर्स का समानार्थी क्या हुआ, वाइल्ड, और वाइल्ड का अपोजिट क्या हुआ, माइल्ड। तो ये हुआ हमारा सिनोनिम एंटोनिम। उसके बाद हुआ आउटवर्ड्स। आउट क्या होता है, हम कहते हैं ना गेट आउट, बाहर निकल जाओ। तो आउट क्या है, बाहर जाना। आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। वर्ड्स आ जाए जहाँ पर, की ओर इसका मीनिंग निकल कर आता है। तो वर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ, की ओर। तो इनवर्ड आ जाए, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका अपोजिट आउटवर्ड। आउट होता है बाहर, इन होता है किसी चीज़ के अंदर। तो आउटवर्ड का अपोजिट क्या हुआ, इनवर्ड्स। आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स। और आउटवर्ड होता क्या है, बाहर। तो इसका हम यहाँ पर लगा सकते हैं सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या रहेगा इसका, आउटवर्ड, बाहर की ओर, इनवर्ड। और इसी का हो जाएगा यहाँ पर आउट से आउटर बना सकते हो आप, एक्सटेंडेड बना सकते हो, एक्सटेंडेड। तो ये दो हमारे क्या रहेंगे यहाँ पर, सिनोनिम्स रहेंगे आउटवर्ड्स के। आउटवर्ड्स क्या होगा, आउटर, बाहर निकला हुआ। एक्सटेंडेड, जो एक्सटेंड हो चुका है। एक्सटेंड क्या होता है, बढ़ाना। तो एक्सटेंडेड, बाहर को निकला हुआ।
तो इसका सिनोनिम क्या हुआ आउटवर्ड्स का, आउटर या फिर एक्सटेंडेड। और देखिए आपको एक वर्ड बता देती हूँ, यहाँ पर जो एक्स दिखा आपको, तो जहाँ भी एक्स होगा उसका मीनिंग होगा एक्स्ट्रा कुछ। एक्स से क्या लगाओगे एक्स्ट्रा, या फिर बाहर का, एक्स से बाहर का। तो ये आपको लिंक करके रखना है। मान लीजिए यहाँ पर एग्जिट है तो एक्स आया, तो ये क्या है, एग्जिट क्या होता है, बाहर जाने का रास्ता। तो एक्स से क्या होगा, कोई भी वर्ड आ जाए आपको याद रखना है, उसका मीनिंग होगा बाहर। तो इतना इजी बना सकते हैं हम किसी भी वर्ड को, जब एक्स दिखेगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, बाहर मान के चलेंगे उसको। और उसके लिए हम अंदर की तरफ आने वाला कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं इन लगा के। जहाँ एक्स होगा वहाँ हम अपोजिट में इन लगा के कोई भी वर्ड बना सकते हैं। अब देखिए आउटवर्ड्स का, आउटर या फिर एक्सटेंडेड, और इसका अपोजिट क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा इनवर्ड्स, अंदर की ओर। उसके बाद आता है हमारा फाउंड। फाउंड होता है, आपने देखिए नोटिस पढ़े होंगे लोस्ट एंड फाउंड वाले, फाउंड एंड लोस्ट वाले। तो ये क्या होता है, जब हम फाउंड करेंगे, फाउंड का अपोजिट हमेशा क्या रहेगा, लोस्ट। फाउंड होता है किसी चीज़ को पाना, लोस्ट होता है किसी चीज़ को खो देना। और देखिए फाउंड, फाउंड क्या क्या होता है, अब पाना होता है। तो सर्च क्या है, किसी चीज़ को पाना ही तो है। सर्च आउट क्या हुआ, किसी चीज़ को खोजना, पाना, डिटेक्ट करना भी खोजना। तो फाउंड का क्या रहेगा, किसी को ढूंढने की कोशिश करना, सर्च आउट करना, डिटेक्ट करना। आपने ये देखा होगा डिटेक्टिव होते हैं जो जासूस, तो उससे ही बना डिटेक्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपोजिट, फाउंड, लोस्ट। अपोजिट क्या होता है, एंटोनिम। उसके बाद आता है रिमाइंड। रिमाइंड क्या होता है, जहाँ आपको क्या दिखेगा, जब भी री वर्ड से स्टार्ट होता हुआ कोई वर्ड मिलेगा तो उसका मीनिंग होता है दोबारा से, पुण्य, दोबारा से। तो हमेशा री का मीनिंग होगा दोबारा से। तो रिमाइंड, माइंड क्या है हमारा, दिमाग। रिमाइंड, जब दिमाग में हम कोई चीज़ दोबारा से लेकर आते हैं, वापिस लेकर आते हैं। रिटर्न क्या होता है, वापिस। री उसके आगे लगा होता है RETURN। तो रिटर्न, वापिस, यानी वापिस किसी चीज़ पर आना। तो यहाँ पर रिमाइंड, माइंड में वापिस आना, दोबारा आना। तो माइंड में दोबारा कोई चीज़ आ गई तो यानी कि हमें कुछ याद आ गया। तो रिमाइंड क्या होता है, याद करना, याद करना। रिमाइंड क्या होगा, याद करना। और इसका सेम मीनिंग क्या होगा, रिमेंबर। तो देखिए री लगाया हमने और इसके साथ मेंबर, या फिर किसी चीज़ को नोट करना। तो ये भी आप इसका सिनोनिम बना सकते हैं। तो रिमाइंड से क्या याद रखोगे, रिमाइंड, रिमेंबर। और इसके बाद इसका अपोजिट रिमाइंड, याद करना किसी चीज़ को। और फॉरगेट क्या होता है, किसी चीज़ को भूल जाना। उसके बाद देखिए फोल्डेड। फोल्डेड क्या है, फोल्ड, आप फोल्ड करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पेपर है तो आप उसको क्या करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड होता है किसी चीज़ को क्लोज करना, एक तह बना देना। तो फोल्ड कर देना, लपेट देना, ऐसा कुछ होता है। तो फोल्डेड क्या हुआ, यहाँ पर किसी चीज़ को डबल कर देना। फोल्ड करते हैं तो क्या हो जाती है, वो चीज़ डबल बन जाती है। मान लीजिए मेरे पास एक सिंगल पेपर है, पेपर को मैंने फोल्ड किया तो कितने बन गए उसके पीस, डबल बन जाएंगे। तो इसका आप सिनोनिम याद रख सकते हैं, फोल्डेड से डबल्ड, या फिर वो गैदर, इकट्ठा हो जाता है, या बैंड। तो इसका आप डबल याद रखिए, इजी रहेगा। फोल्ड करके क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ डबल हो जाती है। तो इसका सिनोनिम क्या हुआ, डबल्ड। और इसको जब हम क्या करेंगे, खोल देते हैं दोबारा से, डबल की हुई चीज़ को, फोल्ड की हुई चीज़ को। मान लीजिए पेपर था जो मेरे पास, फोल्ड किया, जो मैंने डबल हो गया था वो, अब डबल को मैंने खोल दिया, फैला दिया उसको। तो फैलाना क्या होता है, वो होता है स्प्रेड। तो डबल्ड, इसका अपोजिट क्या रहेगा, फोल्डेड और डबल्ड का, वो हुआ स्प्रेड। फैलाना, फोल्ड करना, इकट्ठा करना, और स्प्रेड, फैला देना। उसके बाद ओपन। ओपन क्या होता है, खुला। उसके बाद देखिए ओपन है जो खुला है। तो देखिए यहाँ मैं एक बार आपको लेकर चलती हूँ एंटोनिम पे। ओपन क्या होगा, खुला। और खुला है तो खुले का अपोजिट क्या होगा, बंद। खुली हुई चीज़ को क्या करना, लॉक करना, बंद करना। तो लॉक करते हैं हम किसी चीज़ को, बंद ही तो करते हैं। तो क्या हुआ, ओपन का क्या हुआ, लॉक्ड, या फिर क्लोज्ड, क्लोज कर देना, किसी चीज़ को बंद कर देना। अब इसका अपोजिट हम लेकर चलेंगे यहाँ से, तो क्या रहेगा, यानी कि ओपन का जब सेम होगा और ये इसके क्या रहेंगे, अपोजिट। तो लॉक का अपोजिट क्या है,
अनलॉक्ड, तो अन लगा दिया, इस लॉक से क्या बन गया अनलॉक्ड, क्लोज्ड से क्या बना अनक्लोज। तो क्या हुआ यहाँ पर ओपन अनलॉक्ड, ओपन खुला, अनलॉक्ड क्या हुआ खुला, और लॉक्ड क्या हुआ बंद। उसके बाद आ जाता है एंड। एंड क्या होता है किसी चीज़ का अंत होना, यानी कि इसका लास्ट। तो आप लास्ट याद रखिए, सिंपल सा वर्ड, एंड का क्या हो जाएगा लास्ट, यानी एंड और लास्ट क्या है सेम वर्ड है। और इनकी जब हम बात करें ओपोजिट की, यानी लास्ट है या फिर एंड है, अंत लास्ट में यानी कि अंत में एंड में, तो एंड में इसका ओपोजिट बनाए तो हम क्या होगा अंत में। अंत का जब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो क्या हो जाता है वो अंत का स्टार्टिंग होता है शुरू करना। शुरू करना क्या होता है बिगिनिंग, यानी कि बिगिन या फिर स्टार्ट। तो क्या हुआ एंड का स्टार्ट। उसके बाद आ जाता है ट्रियम्फ। देखिए ट्रियम्फ भी याद रखना है आपको। ट्रियम्फ क्या होता है, ट्रियम्फ होता है जीत। देखिए आपने देखा होगा हम यहाँ पर वी बनाते हैं ऐसे, वी होता है विक्ट्री, तो ये वी के लिए शेप होती है विक्ट्री के लिए, विक्ट्री होता है जीत, और ट्रियम्फ भी क्या होता है जीत। ट्रियम्फ को कैसे याद रख सकते हो, जब विक्ट्री मिलती है हमें तो हमें क्या मिलती है ट्रॉफी, तो ट्रॉफी से आप ट्रियम्फ को याद रख सकते हैं। तो ट्रियम्फ का क्या हुआ विक्ट्री, या फिर हम सक्सेस पा लेते हैं, जीत जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इसका अपोजिट क्या रहेगा, जीत गए हैं तो जीत का उल्टा क्या होगा हारना। अब कहते हैं हम, अब मान लीजिए हमने किसी को कहा हमने सक्सेस पा ली, फिर उसका हम अपोजिट कहेंगे, किसी ने बीट किया हमें, पीट दिया, हम हार गए हैं, तो उसको हम कहेंगे बीटन। डिफीट भी होता है हारना, बीटन होता है हारना। तो जीत का अपोजिट क्या हुआ हार। उसके बाद सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या है आपको पता है, जो मुलायम सी चीज़ होगी, फ्लेक्सिबल होगी, तो सॉफ्ट का क्या रहेगा फ्लेक्सिबल, या फिर आपने इलास्टिक सुना होगा इलास्टिक, तो इलास्टिक क्या है ये भी क्या होता है सॉफ्ट। तो क्या हो जाएगा सॉफ्ट का फ्लेक्सिबल या इलास्टिक। और इसका अपोजिट सॉफ्ट, कोई चीज़ सॉफ्ट है मुलायम है, कोई चीज़ कठोर है तो वो क्या होगी हार्ड। सॉफ्ट का क्या हुआ हार्ड। उसके बाद आ जाता है बिलीव। बिलीव होता है किसी पर विश्वास करना, यानी किसी पर यकीन बनाए रखना, उसको कहते हैं हम बिलीव। अब बिलीव का सेम मीनिंग क्या होगा ट्रस्ट करना, यानी किसी का विश्वास पाना, या फिर किसी का फेथ, किसी में विश्वास रखना। और इसका अपोजिट क्या रहेगा फेथ का। यहाँ पर देखिए बिलीव है, अब जब हम अपोजिट बनाते हैं तो हमने क्या उठाया यहाँ पर बिलीव के आगे क्या आ जाता है डिस। डिस वर्ड भी क्या होगा हमेशा अपोजिट बना देगा किसी वर्ड को, तो आपको याद नहीं रहता तो देखिए अन डिस ऐसे वर्ड होते हैं जो ये क्या बना देते हैं अपोजिट बना देते हैं। तो देखिए बिलीव का क्या हुआ डिस बिलीव, और ट्रस्ट से क्या बना दिया हमने डिस ट्रस्ट। तो ये हमारे अपोजिट मीनिंग हुए, एंटोनिम हुए बिलीव के उल्टा, यानी कि विश्वास का उल्टा क्या हुआ अविश्वास। रिट्रीटेड, अब री का मीनिंग आपको बताया था मैंने दोबारा से। रिट्रीटेड क्या होता है बैक, पीछे चले जाना, वापिस। वापिस क्या होता है दोबारा से, यानी कि पीछे चले जाना। रिट्रीट क्या होगा पीछे चले जाना, यानी कि बैक हो जाना, मुड़ जाना कहीं से। रिट्रैक्ट, ट्रैक्ट को आप ट्रैक्टर से याद रख सकते हो, पीछे मुड़ना। ट्रैक्टर क्या करेगा री करेगा, यानी कि वो पीछे मुड़ जाएगा। अब जो पीछे मुड़ते हैं तो पीछे मुड़ना तो क्या होगा वो होगा रिट्रीटेड, रिट्रीटेड या फिर रिट्रैक्ट। अब इसका अपोजिट होगा जो वो क्या होगा एडवांस, आगे बढ़ जाना, यानी कि जितना सोचा है उससे आगे बढ़ जाना, यानी एडवांस लेवल पर चले जाना। तो रिट्रीट का अपोजिट क्या रहेगा एडवांस। फिर आता है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन आपने सुना होगा उम्मीद रखना किसी से, कहते हैं ना किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, पर आप मुझसे रख सकते हैं क्योंकि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरूंगी और मैं आपको आपके सक्सेस तक, अभी हमने पढ़ा है ना सक्सेस, यहाँ तक लेकर जाऊंगी, आपकी विक्ट्री तक लेकर जाऊंगी। तो अब देखिए यहाँ रिट्रीटेड क्या हुआ बैक या रिट्रैक्ट। एक्सपेक्टेड क्या हुआ उम्मीद रखना किसी से। एक्सपेक्टेड का सेम होता है एंटिसिपेटेड, और एंटिसिपेटेड का अपोजिट बनाएंगे तो अन लगा दिया, अनएंटिसिपेटेड, यानी एक्सपेक्टेड का उल्टा क्या है अनएंटिसिपेटेड, और सेम क्या है एंटिसिपेटेड। ये इसका सिनोनिम, ये इसका एंटोनिम। उसके बाद आ जाता है हमारा कंफर्टेबल।
कंफर्टेबल क्या होता है? जब हम बिल्कुल कंफर्ट होते हैं, आरामदायक स्थिति में होते हैं, यानी कि हम मान लीजिए गर्मी में एसी रूम में आकर बैठ जाते हैं, एसी के नीचे बैठ जाते हैं, आपको कैसा लगता है? कंफर्टेबल लगता है, आप बिल्कुल मज़े से बैठते हैं, इंजॉय करते हैं उस स्थिति को, तो उसी को हम कहते हैं कंफर्टेबल, यानी सेटिस्फाई हो जाना। जब हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो चुके हैं वही स्थिति होती है हमारी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का आप सेटिस्फाई लगा सकते हैं, और सेटिस्फाई का अपोजिट क्या हो जाएगा? अन लगा देंगे इसके आगे, तो क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फाइड या फिर अनकंफर्टेबल। इन दोनों के आगे हम अन लगाकर यहाँ पर अपोजिट बना देंगे इसका एंटोनिम। तो कंफर्टेबल का सेम क्या है? सेटिस्फाइड। अपोजिट क्या है? कंफर्टेबल के लिए क्या लगाया हमने? अन। तो अनकंफर्टेबल, यानी कि जो भी वर्ड आपको नहीं आते तो डिस अन लगाकर आप उसका अपोजिट बना सकते हैं। पर सब में ये ट्रिक नहीं चलती, ये आपको सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब आता है हमारे पास स्टबर्न। स्टबर्न क्या होता है? स्टबर्न होता है जो पूरी तरह से अड़िग होता है, अड़ जाता है किसी बात पर, जिद्दी सा व्यक्ति होता है, उसको हम कहते हैं स्टबर्न। अब देखिए यहाँ पर वन, वन क्या होता है? जन्म, जिसका जन्म ही कैसा हुआ है? स्टूपिड की तरह। तो कैसे इसको लिंक करेंगे? जिसका जन्म हुआ है किसकी तरह? स्टूपिड की तरह। तो वो कैसा हुआ? स्टूपिड पर्सन कैसा होगा? अड़ा रहेगा अपनी बात पर। तो यहाँ पर स्टबर्न को हम कैसे लिंक करेंगे? जो जन्म से ही क्या है? स्टूपिड है, अड़ा रहता है अपनी बात पर, जिद्दी है। स्टूपिड को हम क्या कहेंगे? जिद्दी है। स्टबर्न का सेम मीनिंग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा यहाँ आएगा, क्या रहेगा? ये डॉग्ड। और यहाँ एंटोनिम क्या होगा? फ्लेक्सिबल। तो देखिए कितना इजी बनाएंगे इसको अभी हम। तो स्टबर्न आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। स्टूपिड बॉर्न, जो जिद्दी व्यक्ति है, स्टूपिड व्यक्ति जन्म लेता है यानी जिद में रहता है, वो स्टूपिड ही होता है। अब देखिए इसका हमने सेम बनाया तो क्या हुआ? डॉग्ड। अब जो जिद्दी है, जैसे एक डॉग होता है, कैसे याद रखोगे? वैसे डोज्ड वर्ड है ये, डोज्ड, पर हम इसको डॉग से रिलेट करके चलते हैं। तो डॉग क्या होता है? जब अड़ जाता है किसी बात पर, या फिर आप कह सकते हो जैसे डॉग होता है उसकी टेल कभी सीधी नहीं होती, वो जिद्दी होती है। तो ठीक उसी तरह स्टबर्न का क्या बना? डॉग्ड, यानी डोज्ड। तो ये हमारा क्या रहा? सिनोनिम। सेम वर्ड हुआ ये इसका। डॉग क्या रहेगा? हमेशा अड़ीग रहेगा, जिद्दी रहेगा। अब इसका जब हम क्या बनाएंगे? एंटोनिम बनाएंगे, तब क्या रहेगा? जो अपनी बात पर मिनट में मान जाता है, सेकंडों में मान जाता है। ये तो जिद्दी है, नहीं मानता, पर जो मान जाता है वो कैसा व्यक्ति है? फ्लेक्सिबल, यानी लचीला। अपनी बात से वो मिनट में यहाँ से वहाँ पलट जाता है, तो वो उसका ऑपोजिट रहेगा फ्लेक्सिबल। उसके बाद आता है हमारे पास जेन्युइन। अब जेन्युइन क्या होता है? जेन्युइन हम कहते हैं ना किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। जेन्युइन क्या होता है? रियल, एक्चुअल, जो बिल्कुल वास्तविक है। तो यहाँ देखिए जेन्युइन है, जो इसका सिनोनिम देखे तो क्या रहेगा? रियल। जेन्युइन होता है रियल, ये डेली यूज वर्ड है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जेन्युइन मीन्स रियल, एक्चुअल, ओरिजिनल, जो वास्तविक है, सच्चा है, साफ है। और इसका अपोजिट क्या रहेगा? जेन्युइन का फॉल्स, जो क्या रहेगा? गलत होगा। एक तो सच बात है, रियल है, और दूसरा गलत है, झूठ है। तो सच का अपोजिट देखेंगे तो फॉल्स, यानी कि फॉल्स। और इसका एडल्ट्रेटेड, इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो आप सिंपल सा मीनिंग फॉल्स लेकर चलिए यहाँ। तो जेन्युइन का क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब देखिए पैनिक। पैनिक क्या होता है? पैनिक होता है घबराया हुआ, डर में होता है जो। तो डर क्या होता है? फियर, फियर। और या फिर इसको कहते हैं ड्रेड या टेरर। टेररिस्ट क्या होते हैं? डर फैलाने वाले। टेररिस्ट वर्ड तो आपको पता होगा, जो डर फैलाते हैं। तो टेररिस्ट का वर्ड यहाँ से बना है टेरर से। तो टेरर क्या होता है? डर। तो पैनिक भी क्या है? डर। पैनिक का टेरर है, ये कैसे याद रहेगा वो? अब देखिए पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो, वो तो पेन से डरते नहीं है, पर जो नालायक बच्चे हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते, वो पेन से क्या करते हैं? डर जाते हैं, दूर भागते हैं। ऐसे दूर भागने वाले स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? पैनिक, जो डरते हैं पेन से, यानी पढ़ाई से डरते हैं, स्टडी करने से डरते हैं। तो इसका क्या रहेगा? फियर और टेरर याद रख सकते हो आप। और उसके बाद इसका जो फियर्ड नहीं है, जो डरते नहीं है, जो पैनिक नहीं है, वो कैसे होंगे? रिलैक्स्ड होंगे।
यानी पेन को लेकर रिलैक्स होकर स्टडी करेंगे। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, रिलैक्स्ड या फिर काम, बिल्कुल शांत रहते हैं, उन्हें कोई डर नहीं लगता। उसके बाद आ जाता है स्ट्रगल। और स्ट्रगल होता है किसी से संघर्ष करना। आप भी पास होने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। आजकल तो खैर स्ट्रगल नहीं है, पर ज़्यादा नंबर लेने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना। तो स्ट्रगल को कहते हैं संघर्ष करना। संघर्ष क्या है, लड़ाई, फाइट। तो फाइट क्या है, फाइट तो करते ही है सभी, आजकल फाइट करनी पड़ती है कुछ भी पाने के लिए, बैटल। तो फाइट आप इसको याद रख सकते हो, स्ट्रगल का फाइट। और इसका अगर फाइट नहीं करनी है तो क्या करेंगे, पीसफुली हम बैठ जाते हैं, शांत होकर बैठ जाना। तो इसका क्या आ जाएगा, पीस या ट्रूस। तो पीस यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर आता है रिलीफ। रिलीफ क्या होता है, जब किसी को आराम मिल जाता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अभी हमने कंफर्ट वर्ड पढ़ा था, कंफर्टेबल, तो ठीक वही वर्ड है ये रिलीफ। तो क्या बना यहाँ पर, कंफर्टेबल या रिलीफ सेम वर्ड है, ये इसके सिनोनिम में भी लिखा जा सकता है रिलीफ। तो रिलीफ हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो रिलीफ का क्या हुआ, कंफर्ट। और यहाँ पर कंफर्ट से अपोजिट बनाया तो क्या लगा दिया हमने, डिस। अभी हमने क्या लगाया था, डिसट्रस्ट, डिसबिलीव। तो अपोजिट बनाने के लिए हमने क्या किया, रिलीफ का कंफर्ट आता है, कंफर्ट से हमने बना दिया डिसकंफर्ट। फिर आता है हमारा एक्साइटेड। एक्साइट आपको पता है, जब हम उत्सुक हो जाते हैं कुछ भी पाने के लिए तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं। अब देखिए एक्साइटेड का क्या होगा, ईगर, उत्सुक होना। और जो उत्सुक नहीं होते, उदास होकर बैठे रहते हैं, वे होते हैं डिप्रेस्ड। उसके बाद आता है ग्रोटेस्क, इसका आ जाएगा स्ट्रेंज। ग्रोटेस्क होता है अजीब सा, जो कुछ समझ से बाहर सा होता है, कुछ अजीब होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रोटेस्क या फिर स्ट्रेंज। और इसका अगर हम एंटोनिम देखें स्ट्रेंज का, एक तो अजीब सा है और एक बिल्कुल सिंपल सा है, तो हम इसको नॉर्मल, सिंपल, ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं। उसके बाद फॉल। फॉल क्या होता है, गिरना, पतन होना, जिसको हम कहते हैं डिक्लाइन या फिर रिडक्शन, वापिस नीचे आ जाना, रिडक्शन। और इसी का अपोजिट क्या होगा, कोई नीचे गिर रहा है और जो ऊपर जा रहा है क्या रहेगा, राइज। नीचे गिरने वाला फॉल, ऊपर जाने वाला राइज। तो फॉल का अपोजिट राइज। उसके बाद आता है रिफ्यूज्ड। तो रिफ्यूज्ड है जो, रिफ्यूज्ड का हमने क्या किया, रिफ्यूज होता है किसी चीज़ से मना कर देना, इनकार कर देना। तो रिफ्यूज का सिनोनिम क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा रिजेक्ट कर देना। यानी हम रिफ्यूज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं किसी बात को कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं करना, तो वो रिजेक्ट। विदड्रॉ भी इसको कह देते हैं, पर रिजेक्ट ज़्यादा इजी वर्ड है आपके लिए। रिजेक्ट हमने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। पर उसी बात को हमने क्या कर लिया, मान लिया, तो वो क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया। एक तो होता है रिजेक्ट कर देना किसी को, दूसरा होता है किसी को एक्सेप्ट कर लेना। तो ऐसे आजकल मामले बहुत दिखाई देते हैं, आप समझ गए होंगे। तो रिजेक्ट का अपोजिट क्या हुआ, एक्सेप्ट या फिर किसी को वेलकम करना। उसके बाद आता है मौन। अब देखिए मौन क्या होता है, देखिए मौन होता है रोना। तो देखिए मौन को हम कैसे याद रख सकते हैं, मोना से। मोना नाम की कोई लड़की है जो हमें नहीं मिली और हम क्या करेंगे, वहाँ पर रोएंगे। तो मौन क्या होता है, रोना। इसका सेम क्या रहेगा, विल, विलाप करना, रोना, विलाप करना, मोना से याद रखेंगे हम मौन। उसके बाद इसका क्या बना, ग्रोन या फिर वेल। और इसका अगर हम देखें, हम रोते नहीं है जब हम खुश है तो क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। तो मोना अगर हमें नहीं मिलती तो हम रोते हैं, पर अगर वो मिल जाती है तो हम हैप्पी रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इरिटेशन। इरिटेशन क्या होती है, चिड़चिड़ापन। सेम मीनिंग रहेगा, एनोयंस, चिड़चिड़ापन। पर अगर हम चिड़चिड़े नहीं है तो हम सुखद स्थिति में है, प्लेजर, खुशी में है, डिलाइट है। उसके बाद देखिए स्कैर्सली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कैर्सली, स्कैर्सली होता है मुश्किल से, जो चीज़ हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसी को हम कहते हैं हार्डली, बड़ी मुश्किल से मिलना, बेयरली। तो यहाँ से देखिए आपको ये याद रखना है, आपके लेसन में जो आपका चैप्टर है उसमें बेयरली वर्ड भी अलग से है। तो ये बेयरली भी पूछा जाए तो आप उसके सेम वर्ड ये लिख सकते हैं। यानी कि ये सभी जो 3 वर्ड या 2 वर्ड जो भी लिखे हैं इन 2 लाइन्स में, ये सभी सेम वर्ड है और इनके ऑपोजिट यहाँ है। और ये भी क्या है, सारे सेम वर्ड है। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए सक्सेस, तो सक्सेस के लिए आप सिनोनिम में विक्ट्री भी लिख सकते हैं और ट्रम्फ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये सारे सेम ही है वर्ड। अब देखिए हार्डली या बेयरली क्या होता है, मुश्किल से।
पर जो चीज़ मुश्किल से नहीं मिलती उसे हम सर्टनली पा लेते हैं। सर्टनली क्या होता है? निश्चित रूप से, होगा ही होगा, श्योरली कि हाँ ये पक्का है। पर हार्डली मीन्स मुश्किल से कोई चीज़ होना। उसके बाद आता है अपसेट। अपसेट क्या होता है? उदास से हो जाना, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस, डिस्टर्ब। अपसेट क्या होता है? कोई व्यक्ति अपसेट दिख रहा है, हम कहते हैं ना कि ये तो अपसेट है आज, यानी कि डिस्टर्ब मूड में है वो, यानी उसका दिमाग है जो ख़राब है आज, तो छेड़ो मत। तो ये होता है अपसेट। पर इसका अपोजिट क्या रहेगा? काम, कि वो तो शांत है, कंटेंट है, यानी कि वो शांत स्थिति में है। परचेज, परचेज आपको पता है, जब कोई चीज़ हम खरीद कर लेकर आते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कोई ना कोई चीज़ तो हम परचेज करते ही है, या फिर हम क्या करते हैं उन चीज़ों को बाय। तो परचेज या बाय। गेट, पाना, ऑब्टेन, प्राप्त करना। तो परचेज का याद रखोगे आप बाय, बाय यानी कुछ खरीदना। पर उस खरीदी हुई चीज़ को जब हम बेचते हैं, खरीदना का ऑपोजिट क्या होगा? बेचना, सेल करना। सेल नहीं, सेल। तो देखिए परचेज का सेल, खरीदना, बेचना। एफर्ट, एफर्ट होता है किसी चीज़ के लिए प्रयत्न करना, जिसे हम ट्रायल या फिर अटैम्प्ट कह देते हैं। कहते हैं ना कितने अटैम्प्ट में, कितने एफर्ट्स में तुम ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। तो एफर्ट क्या होता है? अटैम्प्ट। तो इसका अपोजिट क्या रहेगा? लेजीनेस या फिर आइडलनेस। लेजीनेस मीन्स, तो देखिए एक तो क्या करता है व्यक्ति? एफर्ट करता है, प्रयत्न करता है कुछ पाने के लिए, पर एक क्या करता है? आलसी मूड में रहता है। इसका मीनिंग क्या रहेगा? एफर्ट होता है प्रयत्न करना, पर लेजी होगा जो प्रयत्न नहीं करता, आलस में बैठा रहता है, वो कुछ पा नहीं सकता। तो लेजीनेस या फिर आइडलनेस। उसके बाद आता है साइलेंट। ये आपके एग्ज़ाम में 2-3 बार आ चुका है, साइलेंट। तो साइलेंट आपको पता है चुप हो जाना, गूंगे बन जाना। तो गूंगे को कहते हैं हम डम्ब, या फिर हम आपने अपने मोबाइल को म्यूट में तो किया होगा, यानी कि जब इसकी आवाज़ बाहर नहीं आती तो उसको हम कहते हैं म्यूट, यानी आवाज़ ना आना, साइलेंट हो जाना। साइलेंट या फिर म्यूट पे करते हैं हम जब भी करते हैं अपने मोबाइल को। आप मोबाइल से लिंक करके इसको याद कर लीजिए, साइलेंट और म्यूट सेम होता है। और इसका अपोजिट क्या होगा? जब कोई चीज़ साइलेंट नहीं है तो वो क्या करती है? नॉइज़, शोर शराबा करती है। ऑडिबल, जिसे हम सुन पाते हैं। तो नॉइज़ी, साइलेंट का क्या रहेगा? नॉइज़ी। आप इसको जरूर याद करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। उसके बाद लार्ज। लार्ज आपको पता है, लार्ज होता है बहुत बड़ा, और उसका ऑपोजिट क्या होता है? स्मॉल, बहुत छोटा। यानी कि लार्ज बड़ा और स्मॉल छोटा। अब लार्ज का सेम क्या होगा? लार्ज क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा क्या होता है? बिग, या फिर इसी को हम कहते हैं ह्यूज। तो इतने वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं, इनमें से आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ ही हम ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।